Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the computer science field and enhance your knowledge from the computer science technology. And this is the tutorial of the software engineering. The new series already started on this channel from the very previous days for the BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech students, and also for the preparation for the GATE, UGC, NET, JRF exams also. And that series is very helpful for those learners who will fetch the knowledge that how will develop the software and under which application develop the softwares and how we will use the softwares and what steps we will use. So the previous tutorial of the software engineering available in the description box, so you can check it out, that link. And after that, in every video the link provided of the every tutorial. So in this tutorial we will talk about the software testing field and its types, because testing is the very important aspect of every software development. Because of testing is the process to execute a program with the aim of finding errors, and when you will proceed on the code, especially with the backend code, that is very helpful procedure for the every software development. And in the SDLC, the designing phase is very crucial part of the every software. So इसलिए ये ट्यूटोरियल आज आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि SDLC में टेस्टिंग की बात हुई है लेकिन टाइप्स की बात नहीं हुई, और क्यों ये इतना एक क्रूशियल पार्ट है और कितना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में बात इस ट्यूटोरियल में होगी। आप SDLC के सारे फेसेस को डिज़ाइन से पहले अगर देखोगे तो डिमांडिंग यूज़र जिसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे आज आप एक ग्रेजुएशन के बच्चे हो और सीख रहे हो सॉफ्टवेयर को बनाना, लेकिन कल को अगर आप प्रोफेशनल बनोगे तो सॉफ्टवेयर किसी के लिए भी बनाओगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग फेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रोल इसलिए रखता है क्योंकि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम कोई ना कोई कोड में एरर ज़रूर आते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम कोई एरर्स रिमूव नहीं हो जाते, लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपको एरर्स फ्री प्रोग्राम बना के यूज़र को देना होता है, जो कि लास्ट पार्ट SDLC का आता है। इसलिए टेस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी एरर हैं वो सॉफ्टवेयर से रिमूव होंगे अगर, तो जिसको आप अपना सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो उसके लिए वो बहुत बेटर एक सॉफ्टवेयर होगा, और उसमें जब गलती होगी ही नहीं तो आपको वो एक अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर देगा। और अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट, इवन मास्टर्स के भी स्टूडेंट हो, तब भी आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एरर निकलेंगे आज अच्छे से आपके कोड में से, तब जाके आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो डमी हो, लाइव हो, माइनर हो, मेजर हो, तब प्रॉपरली एक सुपरवाइज़र के सामने चलेगा जब वो प्रॉपरली चल रहा होगा। और एक सुपरवाइज़र, जो मेंटर वर्ड या सुपरवाइज़र यूज़ किया जाएगा, उसकी फैसिलिटी ये होती है कि वो आपको प्रॉपर कोड डेवलपमेंट जो है वो सिखाए, और अगर कोई एरर आई है तो वो निकाल के दे। और एज़ वेल एज सुपरवाइज़र के साथ एक गाइडेंस के लिए गाइड भी ज़रूर स्टूडेंट्स को मिलता है, जिसने सिर्फ गाइड ये करना है कि आप PHP ले रहे हो, ASP ले रहे हो, .NET का कोई भी पार्ट ले रहे हो, या कोई और जावा की लैंग्वेज ले रहे हो, ओरेकल का पार्ट उठा रहे हो, साथ में फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी ले रहे हो, तो आपने कोड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्म की डिज़ाइनिंग पे ध्यान सब स्टूडेंट्स दे लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐड ऑन फैसिलिटीज़ हर एक फ्रंट एंड के ऊपर होती हैं और वो बच्चे बड़े अच्छे से कर भी लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है टेस्टिंग का जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। एज अ गाइड, एज अ प्रोफेशनल, एक हायर एजुकेशन का प्रोफेशनल आपको ये फील्ड बता सकता है कि गाइड का गाइडेंस होनी है आपके पास जो बहुत ज़रूरी है। और वो गाइडेंस ये है आज
कि टेस्टिंग फेज ज़रूर रखिएगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और कोड को मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए चला के देखिएगा, जो आप ER डायग्राम DFDs बनाओगे उसके लिए भी। प्रिंसिपल्स क्या हैं टेस्टिंग को चेक करने के? फर्स्ट प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि ऑल द टेस्ट शुड मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट मीन जिसके लिए आप बना रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या वो फुलफिल हो रही है? एक एक पार्ट चेक करके देखिए अपने टीम मेंबर्स के साथ। सेकेंड प्रिंसिपल ये होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड बाय अ थर्ड पार्टी। आपने जो बनाया है उसको परफॉर्मेंस जो चेक करवानी है किसी थर्ड मेंबर से चेक करवाइए, क्योंकि अगर कोई एरर प्रोन चीज़ होगी तो फिर आपको बताई जाएगी। एंड क्योंकि कोई अननोन जो होगा जिसने आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाया बट उसको नॉलेज है अगर प्रोजेक्ट की, उससे भी चेक करवा सकते हो, वो आपको कुछ फ्लॉ बता सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंस आस्पेक्ट एक गाइड के पास होता है, मतलब सबमिशन करवाने से पहले अपने गाइड से कांटेक्ट करके उन्हें ज़रूर चेक करवाइए, और वो आपको बताएंगे एज अ प्रोफेशनल कि क्या गलती इसमें रह गई है, और अगर आप ठीक कर लोगे तो इन फ्यूचर स्टूडेंट हो तो मार्क्स आप ही के होंगे। और अगर आप किसी प्रोफेशनल को दे रहे हो बना के, किसी इंडस्ट्रियल को, स्कूल को, कॉलेज को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो फिर इशू नहीं आते। इसलिए ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इकट्ठा नहीं आप टेस्ट कर सकते, कुछ ऑप्टिमल अमाउंट टेस्टिंग का बेस करके असेसमेंट करके आप एप्लीकेशन दे सकते हो। मतलब स्टूडेंट हो तो 100% एरर आपसे नहीं निकल सकता, 90% फिर भी आपको करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट नहीं डालो, इकट्ठा नहीं चेक करो, कोड को धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप वाइज चेक करोगे तो टेस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद कंडक्शन करो प्लानिंग से, इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये सारा प्लान कर लो, क्योंकि परेटो है पर्सन नेम, जो रूल क्या कहता है कि 80/20 मतलब 80% ऑफ एरर्स कहाँ से आते हैं? प्रोग्राम के कंपोनेंट से। मतलब कि 20% अगर आपने कोई कमी छोड़ दी है कोड लिखते लिखते, कोई आपने कहा कि चलो इसकी क्या ज़रूरत है, सामने वाले को कौन सा पता लगने लगा है, या आज ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी, आप छोड़ देते हो, तो उन कंपोनेंट्स की हेल्प से भी इश्यूज आ सकते हैं। या फिर आप जो कोड बना रहे हो उसके लिए आपने एक डाटाबेस ठीक नहीं उठाया, उसमें कुछ एरर्स पहले से ही चल रही थी या कंपैटिबिलिटी नहीं है, उससे भी आ सकते हैं। सो इस रूल का भी ध्यान रखिए, परेटो के रूल का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये पार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको यहाँ बताया जा रहा है, बुक्स में नहीं होता, और नॉर्मल टीचर्स भी कोई कंक्लूड नहीं करते ये पार्ट, और क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पार्ट एक गाइड बता सकता है। एंड इसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट कीजिए फिर छोटे छोटे पार्ट से, और एक्सटेंड कीजिए लार्ज पार्ट तक, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे अगर टेस्टिंग में ये प्रिंसिपल्स अपना के रखोगे परेटो का, कि 80% पार्ट जो हम ले रहे हैं 20% उसकी वजह से आ रहा है। मतलब 100% अगर चूजिंग ही ठीक करोगे ना, स्टार्टिंग से ठीक कर लोगे सब कुछ चूज़, और स्टेप वाइज चलते जाओगे, फिर वैसे ही कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये परेटो का रूल शुरू से ही शुरू हो जाता है। इसलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो आपको एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।